आज हम समझेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ई से करेंगे। जरूरी नहीं कि ई से करें, हम इसको एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी because it is a ratio of two quantities of the same dimension. तो स्ट्रेन क्या होता है? इट इज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ऊपर भी चेंज इन डायमेंशन है और नीचे भी डायमेंशन है, दोनों कट जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रेन को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। द स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द डिफॉर्मेशन होता है दैट इज प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस। उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हम बोलते हैं। स्ट्रेन देखिए कई तरीके का होता है। तो पहला आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। सेकंड आपका होता है दैट इज लेटरल स्ट्रेन। थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्थ इज शेयर स्ट्रेन। और फिफ्थ टाइप का जो हम स्ट्रेन देखेंगे दैट इज सुपरफिशियल स्ट्रेन आपका होता है। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक बॉडी दी हुई है, इस बॉडी की जो लेंथ है दैट इज एल, और इस बॉडी पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज पी। इस पी फोर्स के कारण देखिए ये बॉडी में जो चेंज इन लेंथ आएगा वो इस तरीके से आएगा। बॉडी आपकी लंबी हो रही है, तो देखिए बॉडी में जो चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल एल। यहाँ पे डेल एल के जितना चेंज इन लेंथ आया। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेन निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए इसका कोई भी यूनिट या इसमें कोई भी डायमेंशन आपको नहीं मिलेगा। इट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको हम लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं। सेकंड, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन आपका दो तरीके का होगा। एक आपका टेंसाइल स्ट्रेन होगा। If there is some increase in length of a body due to external force, then the ratio of increase in length to the original length of a body is known as tensile strain. Second आपका क्या होगा? Compressive strain होगा। If there is some decrease in the length of the body, then the ratio of decrease in length of the body to the original length of the body is known as compressive strain. तो टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा? बॉडी आपकी लंबी होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा? बॉडी आपकी छोटी होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको ये दो तरीके की मिलती है। सेकंड हम देखते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए मान लीजिए आपकी एक ये रॉड है, रॉड की लेंथ कितना है? एल है, और डायमीटर कितना है? डी है। इस रॉड पे हमने एक फोर्स लगाया, पी लगाया। ये पी फोर्स हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अलोंग द लेंथ लगा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एल, और लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा? डी। तो जब आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेटरल डायमेंशन में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लेटरल डायमेंशन में यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ आपका आया दैट इज डेल डी आया। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ आपका आया दैट इज डेल एल आया। अगर आपको लेटरल स्ट्रेन निकालना है, लेटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन डी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डी। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको यहाँ पे निकालना है दैट इज योर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जरूरी नहीं कि आपको एक रॉड दिया रहा है, हो सकता है कि आपको इस तरीके से क्यूबॉइड दिया हो। इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है दैट इज एल, हाइट इज एच, और इसकी जो विड्थ है दैट इज बी। इस क्यूबॉइड पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है।
अगर लेंथ आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो हाइट और पी, ये जो विड्थ है ये आपका लेटरल हो जाएगा। अगर मैं फोर्स ऐसा लगाऊं, अलोंग दिस हाइट लगाऊं, तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, तो बचा हुआ विड्थ और लेंथ आपका क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, एल। तो जब आप इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो लेंथ तो देखिए इसकी लंबी होती जाएगी, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ छोटी होती जाएगी। देखिए लेंथ इसकी लंबी हो रही है लेकिन इसकी हाइट छोटी हो रही है, विड्थ आपकी छोटी हो रही है। लेंथ आपका लॉन्गिट्यूडनल है, हाइट और विड्थ आपका क्या है, लेटरल है। तो देखिए यहाँ पे हाइट इतना छोटी हो गई, डेल एच, यहाँ पे विड्थ आपकी इतनी छोटी हो गई, दैट इज योर डेल बी, और लेंथ आपकी इतनी लंबी हो गई, दैट इज डेल एल। ध्यान दीजिएगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर टेंजाइल स्ट्रेस आपको मिलेगा तो लेटरल डायमेंशन में आपको क्या मिलेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लंबा होगा तो इसमें टेंजाइल स्ट्रेस आएगा, और लेटरल डायमेंशन में ये छोटा होगा तो लेटरल डायरेक्शन में क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। अगर यहाँ पे आपको लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज योर डेल एच अपॉन एच हो जाएगा, या आप इसको लिखेंगे डेल बी अपॉन बी हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको निकालना है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम इसमें समझे कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या होता है और लेटरल डायमेंशन यहाँ पे क्या होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाता है, और दूसरा आपका क्या होता है, लेटरल डायमेंशन होता है। तीसरा जो हम स्ट्रेन समझेंगे दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आगे चल के हम काफी डेप्थ में देखने वाले हैं। फोर्थ जो स्ट्रेन है दैट इज अवर शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को देखिए हमने डिफाइन किया है, शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल and is equal to the length of the deformation at its maximum divided by the perpendicular length in the plane of force application। तो इस तरीके से तो ये वाली डेफिनेशन हमको समझ में नहीं आएगी, इसकी एक और डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। When a force is applied tangentially to the element shown, देखिए आपको यहाँ पे एक एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है ABCD दिया है, इसकी ये जो लेंथ है दैट इज L है, इसका ये जो सरफेस है इसको हमने फिक्स कर दिया है, ये वाला सरफेस इसका AD क्या है, फिक्स है। तो इसने बोला व्हेन ए फोर्स F इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द एलिमेंट, देखिए अगर यहाँ पे हम एक फोर्स F लगाएं, टेंजेंशियली लगाएं, तो क्या होगा, इट्स एज डिस्प्लेस टू द डॉटेड लाइन। तो देखिए ये ऊपर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो फोर्स आपका लग रहा है ये आपका शियर फोर्स है, इस शियर फोर्स के कारण अपर सरफेस पे जो स्ट्रेस आएगी उसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे। ये बेसिकली क्या है, क्यूबॉइड है इस तरीके से। तो क्यूबॉइड को आप फ्रंट व्यू से यहां से देख रहे हैं इसलिए आपको ये यहाँ वाला जो हिस्सा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो शियर फोर्स के कारण यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इट्स एज डिस्प्लेस टू द डॉटेड लाइन, इसका जो एस था, ये जो बी पॉइंट था वो इधर आ गया, और सी पॉइंट आपका कहाँ गया, इधर आ गया, तो इसको हमने बोल दिया बी डैश बोल दिया, और इसको हमने सी डैश बोल दिया। वेयर डेल इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस, देखिए ये जो डेल है ये क्या हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसका, अपर फेस का हो गया, of the element relative to the lower face, and L is the distance between these phases, इन दोनों फेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला हमने, L बोला है। देन द शियर स्ट्रेन इज phi, ये जो आपको एंगल मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अवर शियर स्ट्रेन। ये आपका क्या है, शियर स्ट्रेस है, ये आपका क्या है, शियर फोर्स है। इस शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आया, इस शियर फोर्स के कारण ये क्या आया, शियर स्ट्रेन आया। हमें ये शियर स्ट्रेन निकालना है फाई, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय CD।
tan phi इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी डी। देखिए सी सी डैश आप जानते हैं डेल होता है, और फाई आप सी डी आप सी डी जानते हैं, सी डी किसके बराबर है, एल के बराबर है। मतलब आप लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू डेल अपॉन एल। यहाँ पे फाई क्या होता है, रेडियन में होता है, और फाई आपका बहुत छोटा होता है, इसलिए tan phi को हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। हमने लिख दिया फाई इज इक्वल टू डेल अपॉन एल। तो ये फाई आपका क्या है, इट इज ए शियर स्ट्रेन। अब हम इसकी पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल, is defined as the tangent of angle and is equal to the length of the deformation at its maximum divided by the perpendicular length in the plane of the force of application। अब हमको ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई। तो हम समझ गए ये शियर फोर्स है, ये शियर स्ट्रेस है, और ये शियर स्ट्रेन है। तो देखिए अगर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है, टाउ, तो यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस आपको टाउ मिलेगा, यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस क्या मिलेगा, टाउ मिलेगा। इस चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आता है सुपरफिशियल स्ट्रेन। सुपरफिशियल स्ट्रेन आपका क्या होता है, दैट इज चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया। तो उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, सुपरफिशियल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। तो इस वाले लेक्चर में आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा, लेटरल स्ट्रेन देखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा, शियर स्ट्रेन देखा, और सुपरफिशियल स्ट्रेन आपने देखा। अब हम देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को हम एक और बार समझेंगे। कब समझेंगे, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे फॉर द डक्टाइल मटेरियल फॉर द टेंसाइल लोडिंग। ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत हुक्स लॉ इसलिए समझ लेते हैं ताकि हम कुछ प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर सकें। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अभी हमने नहीं पढ़ा है कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, प्लास्टिक यील्ड रेंज क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, हम वो देखेंगे। अभी तो हम इतना समझ लें कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आता है। उस नया कांस्टेंट क्या आता है, दैट इज ई। ई आपका होता है दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर आपको ई की वैल्यू निकालना है, यंग मॉडुलस की वैल्यू निकालना है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, FL अपॉन A इंटू चेंज इन लेंथ आपका आ गया। इससे आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ आपका क्या आएगा, दैट इज FL अपॉन AE। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी इसकी जरूरत आपको प्रॉब्लम में पड़ेगी। E की वैल्यू भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, और चेंज इन लेंथ भी आपको निकालना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।